इस शहर के कोने में एक छोटी सी मस्जिद थी, जहां रोज सिर्फ चंद लोग ही आते थे। वहां एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम उसका बिलाल था। बिलाल बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन इसके दिल में एक चीज बहुत बड़ी थी, अल्लाह से मोहब्बत। वो रोज स्कूल के बाद सीधा मस्जिद चला जाता। ना वो इमाम था, ना कोई मुअज्जिन, बस एक छोटी सी आदत थी इसकी। वो मस्जिद के अंदर सबके जूते सीधे करता। किसी का उल्टा जूता देखता तो चुपके से ठीक कर देता। किसी को पता भी नहीं होता कि ये काम कौन करता है। लोग समझते शायद मस्जिद खुद ही साफ हो जाती है, लेकिन बिलाल हर रोज ये काम करता रहा, बगैर किसी शाबाश के, बगैर किसी देखने वाले के। एक रात बहुत तेज तूफान आया। बारिश इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था शहर डूब जाएगा। मस्जिद के अंदर सिर्फ एक आदमी था, एक मुसाफिर जो सफर में था। वो मस्जिद में रुक गया। थकन से इसने जूते उतारे और वुजू करके सो गया। लेकिन इस रात कुछ अजीब हुआ। मुसाफिर ने ख्वाब देखा। ख्वाब में इसने देखा कि वो एक रोशनी से भरी जगह पर खड़ा है, जहां इसके आसपास हर तरफ सुकून था। और दूर एक दरवाजा था जहां लिखा था, ये इस शख्स के लिए है जिसने छोटी सी नेकी को कभी छोटा नहीं समझा। मुसाफिर ने जब आंख खोली तो सुबह हो चुकी थी। वो हैरान था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था ये ख्वाब क्या था। सुबह जब वो मस्जिद से निकलने लगा तो उसने देखा कि एक छोटा लड़का आ रहा है। वही बिलाल था। बिलाल ने मस्जिद के जूते फिर से सीधे करने शुरू कर दिए, जैसे इसके लिए ये सबसे जरूरी काम हो। मुसाफिर रुक गया। इसने बिलाल को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने समझ लिया कि रात जो उसने देखा था शायद इसी छोटी सी नेकी का नतीजा था। कुछ साल बाद बिलाल बड़ा हो गया। लोग इसे याद रखते थे, इसके पैसे आशान की वजह से नहीं, बल्कि इसकी आदत की वजह से। वो लड़का जो मस्जिद के जूते सीधे करता था, बगैर किसी को बताए। और एक दिन वही लड़का अल्लाह के करीब इतना हो गया कि लोग कहते थे, इसकी छोटी सी आदत ने इसकी जिंदगी को जन्नत के रास्ते पर लगा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, कभी कभी छोटी सी नेकी इतनी छोटी नहीं होती जितनी हम समझ लेते हैं।